अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप भी ठीक होंगे। जी जनाब, तो आज क्या पकाएं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार खस्ता पकौड़े, जिसके लिए हमें चाहिए बेसन, आलू, प्याज, सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया और हमें चाहिए है पालक। जी, तो पालक से पकौड़े बहुत ही कुरकुरे बनते हैं। मसालों में हमें चाहिए होगा नमक, लाल मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा और सूखा धनिया साबुत। खाली बर्तन में प्याज काट लें और डालें, साथ ही पालक भी डाल दें, आलू डालें, सब्ज़ मिर्च भी डाल दें और सारे मसाले भी डाल दें। और थोड़ा पानी डालकर उसको मिक्स करें और एक अच्छी गाढ़ी पेस्ट बना लें, कुछ इस तरह से। जी, तो अब कढ़ाई में घी डालें और गरम होने दें और हाथ की मदद से छोटे छोटे पकौड़े फ्राई कर लें। पकौड़ों का साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो ठंडे होके नरम पड़ जाते हैं, जबकि छोटे पकौड़े जो होते हैं वो बहुत क्रंची और क्रिस्पी बनते हैं और खाने में मज़े के भी लगते हैं। ये देखिए, इस तरह से। जी, इस तरह से पकौड़ों को फ्राई करते जाएं और आंच को आप हल्का रखें, वरना पकौड़े जल्दी जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये देखिए, पकौड़ों का कलर लाइट ब्राउन हो चुका है और इसमें आप स्लाइसर को हिलाते जाएं ताकि हर तरफ से पकौड़े अच्छे से फ्राई हो जाएं। ये देखिए, हमारे पकौड़े फ्राई हो चुके हैं। अब आप इनको घी से निकाल लें। जी, ये देखें, हमारे पकौड़े तैयार हैं और बहुत ही क्रिस्पी से पकौड़े हैं और बहुत मज़ेदार हैं। ट्राई कीजिएगा और सबके साथ मिलकर खाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। पकौड़े तो तैयार हो गए। अब मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा मसाला जो मैं अपने खानों में बहुत इस्तेमाल करती हूँ और आपने मेरी रेसिपीज़ में देखा भी होगा। अक्सर मैं ज़िक्र करती हूँ ज़ीरा और सूखा धनिया का रोस्टेड पाउडर। के लिए हमें चाहिए ऑफ कोर्स ज़ीरा और सूखा धनिया साबुत। ये मसाला खाने की लज्जत को बहुत बढ़ाता है और एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी देता है सालन को। तो पैन गरम करें हल्की आंच पे और उसमें ज़ीरा और सूखा धनिया डाल दें और इसको हल्के हाथ से हिलाते रहें ताकि ये जले नहीं। इसको हमने बहुत लाइट सा कुक करना है और इसकी निशानी है, पकने की निशानी ये है कुक होने की, कि पूरे घर में इसकी खुशबू फैल जाएगी और आपके हमसाए भी आपसे आके पूछेंगे कि आज क्या पकाया है। तो इसको हल्के हाथ से हिलाते जाएं और आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये रोस्ट हो रहा होगा ना, इसका कलर चेंज होगा लाइट सा। ये देखें जी, इतनी खूबसूरत खुशबू है ना। जी, ये आप देख रहे हैं, इसका कलर चेंज हो गया है और बिल्कुल रेडी है। कुछ देर के लिए इसे ठंडा होने दें। ये देखिए, ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करेंगे, बहुत अच्छे से एक पाउडर बना लेंगे। जब तक मसाला ब्लेंडर में पिसता है, एक गाना हो जाए। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता,
लें जी, मसाला भी पीस के बारीक हो गया। अब इसे आप हर खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली सब वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें।